नमस्कार, मैं हूं आपके साथ केवल दवीजा। इस समय तकरीबन 12:30 बजे का समय है और हमारी जो टीम है बरवाला की अनाज मंडी में इस समय एक ऐसी शख्सियत के साथ विचरण कर रही है जिस शख्सियत को बाए चेहरे से किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप इनको जानते हैं, डॉक्टर अनंतराम बरवाला, जो कि जननायक जनता पार्टी के इस समय बरवाला हल्के से उम्मीदवार हैं, एक कर्मठ उम्मीदवार है। पेशे से भले ही डॉक्टर है, लेकिन समाज सेवा इनकी रगों में खून बनकर बहती है। अनंतराम बरवाला जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का चुनाव इस समय जननायक जनता पार्टी का बरवाला हल्के में देखने को मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो बरवाला हल्के में जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का समर्थन अनंतराम बरवाला जी को मिलने जा रहा है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धमेजा साहब, आपकी सभी टीम और आपको सदस्य में हैं, आपका धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि आपका ये 5वां चुनाव, आपने कहा कि 5वीं बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हर बार आप सजगता से लड़ते हैं, लेकिन चुनाव में वो क्रिएशन देखने को नहीं मिलता जिसकी उम्मीद हम लोग लगाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारा जो चुनाव का अभियान रहा है सदा से ही हम सच्चाई और नेक नीति पर चुनाव लड़ते हैं। जिस तरह शुरू में चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे टिकट दी थी तो हमारा नारा था शराबबंदी का, शराब के बिल्कुल मुक्त हरियाणा करने का नारा था हमारा। और उसके बावजूद भी मैं नहीं जीत पाया था। कोई बात नहीं, जनता का निर्णय मुझे स्वीकार है। जब भी जो भी उसके बाद मैंने आज़ाद उम्मीदवार लड़े 2-3 बार, तो 5वां मेरा चुनाव है। तो जनता का निर्णय लोकतंत्र में स्वीकार्य होता है। जो जनता निर्णय लेती है लोकतंत्र में, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई गलत निर्णय हुआ है। ठीक है, हम ज़्यादा सच्चाई पर चल रहे थे तो कोई बात नहीं, अब भी हम सच्चाई पर चल रहे हैं। और अब की बार जनता मुझे अच्छी तरह से बड़ा मान सम्मान दे रही है। जहाँ भी जाते हैं इतना मान सम्मान करते हैं, मेरी जीत निश्चित है। दुष्यंत जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा मंत्री बनना भी निश्चित है। दुष्यंत जी चौटाला भावी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनकी नीतियों पर चल करके मैं ये अभियान चला रखा है। आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बरवाला में देखते हैं कि क्या विजन है? आपने कहा कि आप एमएलए बनने वाले हैं, आप जीतेंगे और मुख्यमंत्री आपको मंत्री बनाएंगे। क्या विजन है बरवाला को लेके? क्या आप व्यवस्था देना चाहेंगे? क्या डेवलपमेंट, कहाँ कमियां देखते हैं? 10 साल के शासन के दौरान यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ? पिछली सरकारों ने क्या किया और आप क्या नया करना? मैं यहाँ से 50 साल से बरवाला की धरती से जुड़ा हुआ हूँ, बरवाला शहर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे यहाँ की हर एक समस्या से मैं अवगत हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे यहीं रहता हूँ। जब भी कोई बरसात होती है, मौसम ख़राब होता है, कोई समस्या होती है, तो मुझे उसी समय मुझसे अवगत होता है। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, स्थानीय जो समस्या है वो जल भराव की है। जब भी थोड़ी सी बरसात होती है, सारी सड़कें लबालब हो जाती हैं। 15 दिन तक व्यापारियों का और सभी दुकानदारों का जो काम धंधा है चौपट हो जाता है और उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी इस पानी के ठहराव से निजात दिलाने के लिए। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सड़कों पर जो आवारा पशु घूमते हैं उनसे दुकानदारों को भी नुकसान होता है, आने जाने वाले राहगीरों को भी नुकसान होता है और कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। कल ही आवारा पशुओं के आपस में लड़ने से कार एक्सीडेंट हो गई थी। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी आवारा पशुओं से शहर को निजात दिलाना। उनके शेल्टर हाउस बना करके पशुओं का अच्छी तरह से रख रखाव होगा और शहर में एक भी पशु आवारा पशु दिखाई नहीं देगा। और तीसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं जब जीत जाऊंगा तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सारे इलाके को मैं फ्री इलाज करूंगा। चलते फिरते अस्पताल बना करके लोगों को फ्री चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, कोई भी उनसे फीस वसूल नहीं की जाएगी। क्योंकि मुझे तो सरकार सुविधा दे देगी, तनख्वाह है, गाड़ी का खर्चा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपने व्यवसाय चलाने की, तो निश्चित सुविधा मिलेगी। और मेरा चौथी जो मैं पूरा कर सकता हूँ वो ये कि अगर लोगों को मेरी अच्छी नहीं लगती है मेरी कार्यप्रणाली, तो मेरे की जगह दूसरा जनप्रतिनिधि लोग बना सकते हैं मेरे से इस्तीफा दिवा करके। ये मैं वायदे पूरे कर सकता हूँ। इसमें हमारी पार्टी वायदा करेगी 5100 रुपये पेंशन देगी और दुष्यंत जी जो ग्रांट देंगे 1-1 रुपया वो प्रगति और उन्नति की तरक्की के ऊपर लगाया जाएगा, गाँव में और शहरों में। और बेरोज़गारों को नौकरी मिलेगी और जो भत्ता है वो मिलेगा जो बेरोज़गार बैठे हैं। और महिलाओं को सुविधा मिलेगी। जो ग्रांट आएगी उससे हम हर गांव में एक ऐसे केंद्र खोलेंगे जिससे महिलाओं को शिक्षा केंद्र है या कोई सिलाई केंद्र है, इस तरह की, ताकि उनको प्रशिक्षण दे करके उनको रोज़गार के लायक बनाया जा सके।
इस समय बरवाला की बात करें तो बरवाला में एक तरफ कांग्रेस से रामनिवास घुड़ेरा है जो पहले एमएलए रहे हैं यहाँ से, रणवीर गंगवा है जो कि दलवा से बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, एक तरफ संजना, एक तरफ छत्रपाल। कहाँ देखते हैं आप अपने आप को, जनता पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, बरवाला का एक इतिहास ऐसा आरोप है कि ये सभी बाहरी उम्मीदवार हैं और यहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है? बरवाला का एक इतिहास रहा है शुरू से लेकर 1952 से आज तक। एक बार जो एमएलए बना है वो दूसरी बार कभी नहीं बना है, इसलिए एक प्रत्याशी का तो जिक्र गया, क्योंकि दोबारा एमएलए बनाते नहीं है बरवाला की जनता, ये निश्चित रूप से है। देखो, इतिहास है शुरू से। नंबर 2, कोई और भी है, बाहर का है या यहाँ का स्थानीय है, लोगों को सब कुछ पता है। लोगों को पता है कि मैं शहर के बीच में रहता हूँ और लोगों को पता है कि मेरा व्यवसाय 50 साल से मैं इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ से कहीं और सेटल भी होना चाहूँ तो मैं हो नहीं सकता। 15-20 साल तो मेरे को नाम कमाने मिल सकते हैं। जो लोगों ने प्यार प्रेम मेरे को यहाँ पर दिया है, जो सहयोग दिया है, जो मेरे को इतना अच्छा समझा है चिकित्सक होते हुए, चिकित्सा के क्षेत्र में बरवाला का अगर कहीं नाम आएगा तो आप उत्तरी भारत में कहीं घूम जाओ, सबसे पहले ये आएगा, अच्छा बरवाला में एक डॉक्टर अंतराम है भाई, बहुत बढ़िया चिकित्सा सुविधाएं दे रखी हैं। यहाँ पर हमने वो चिकित्सा सुविधाएं दी हैं जो चिकित्सा सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में नहीं थी और अब भी नहीं है बड़े बड़े शहरों में। हमारे चिकित्सा संस्थान की वजह से प्रेरित होकर के बरवाला में और भी कितने चिकित्सा संस्थान खुले हैं जो लोगों को बेहतर चिकित्सा दे रहे हैं। हमारे से प्रेरित होकर के, मेरी प्रेरणा लेकर के वो अपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम एक प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर कि मेरा नाम लेकर के या मेरे से प्रेरणा लेकर के कोई लोगों की सेवा करता है तो मुझे हमारा सिर धोनी ऊँचा हो जाता है। ऐसे में अनंतराम बरवाला जी का साफ तौर से ये कहना है कि इस बार बरवाला की जनता किसी भी बाहरी उम्मीदवार को ना चुन के उनको यानी अनंतराम बरवाला को यानी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से भारी मतों से विजय दिलाकर दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने का प्रयास करेगी। ये जनता है, सब जानती है। मुकाबला निश्चित रूप से बरवाला हल्के में बेहद कड़ा होने वाला है। एक तरफ रणवीर गंगवा है बीजेपी के प्रत्याशी, एक तरफ रामनिवास घुड़ेला जो पहले से यहाँ एमएलए यहाँ कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं। एक रोचक मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। तब तक आप बने रहिए जहाँ जहाँ जिस चैनल पर भी आप इस समय देख रहे हैं, उन सब की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।